नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा हूँ या अहले बैत हूँ, इब्तदाई दो चार बातें बड़ी गौर से सुनने वाली। जब भी इनका जिक्र किया जाएगा खैर के साथ किया जाएगा। कोई भी नाजेबा जुमला और कोई भी हल्का जुमला और कोई भी ऐसा जुमला जो गुस्ताखी पर और बेअदबी पर मबनी हो, उस जुमले के साथ इनका जिक्र नहीं किया जा सकता। पहली बात। दूसरी बात यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के जब सहाबा का जिक्र होगा तो फिर सब सहाबा का जिक्र होगा, और जब अहले बैत का जिक्र होगा तो सब अहले बैत का जिक्र होगा। लोगों की मनपसंद की शख्सियात का नाम सहाबा और अहले बैत नहीं है। सहाबा और अहले बैत वो हैं जिनको अल्लाह ने कुरान में और मेरे मुस्तफ़ा ने अपने फरमान में कहा हुआ है। वो जितने भी हैं सब के सब, उन सब को मानना ये ईमान भी है, कुरान भी है, और यही हकीकत और मुसलमानियत भी है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत का जब भी जिक्र किया जाएगा या कुरान पढ़ के या हदीस पढ़ के, तारीख से नहीं। जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, जब भी जिक्र किया जाएगा या कुरान पढ़ के या हदीस पढ़ के, तारीख पढ़ के नहीं। आप कहेंगे अतारी साहब क्यों, ये क्या मसला है? गौर से जुमला सुनिए। वजह यह है सहाबा और अहले बैत ये तारीखी हस्तियां नहीं हैं, ये कुरानी हस्तियां हैं, तो इनका तारुफ भी कुरान कराएगा। ये है बात समझने वाली, और ये है वो पॉइंट जिसको हम समझे तो हम हर किस्म के फितने से बच जाएंगे। चूंकि जितने इख्तलाफात हैं वो तो लोगों ने तारीख की वजह से शुरू किए हुए हैं, जबकि हमारे नज़दीक तारीख का मसला ये है, तवज्जो है ना आप हज़रात की, हमारे नज़दीक मसला ये है तारीख का हर वो हिस्सा जो कुरान और हदीस के मुताबिक है वो कबूल है, और जो कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं हमारे नज़दीक रद्दी है। तवज्जो नहीं, फरफरान सीटों वाले 5 किलो का सारे अकदस ना हिलाएं, बोलना भी है आपने। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो अर्ज करने का मकसद ये है कुरान और हदीस के मुताबिक को मुमासिल जो बात होगी वो कबूल की जाएगी, और जो कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं वो कभी भी काबिल कबूल नहीं हो सकती। चूंकि उससे बड़ा झूठ क्या है जो कुरान से टकरा जाए, उससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता। तो कुरान और हदीस ये हमारे लिए आइडियल चीज है किसी भी बात को समझने और परखने के लिए। तो जब भी सहाबा और अहले बैत का जिक्र किया जाएगा या कुरान से या हदीस से, और उसके बाद तारीख की और बाकी किताबों की जो जो चीज इससे मैच होती जाएगी हम कबूल करते जाएंगे, और जो नहीं होगी चुक अपनी तारीख तक दौड़ जा, अच्छी तारीख की समझने चुक तक दौड़ जाते, ऐसी लोड़ी कोई नहीं कुरान हदीस के मुकाबले में। अच्छा, दूसरी बात भी समझने वाली है। आप हजरात पढ़े लिखे हजरात हैं, और ये अल्लामा अब्दुल हकीम सियालकोटी का शहर है, इकबाल का शहर है, हुजूर मुहद्दिस सियालकोटी सूफी मोहम्मद आलम साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह आपका शहर है। ये हमारे अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत बड़ी दरगाह भी है, हजरत इमाम अली अल हक रहमतुल्लाह तआला, ये आपका शहर है। यहाँ बड़े बड़े लोग पैदा हुए। आपके सियालकोट से मुझे खास मोहब्बत इसलिए भी है कि ये क्लास के जो गांव है ना, यहाँ के क्लास के, ये मेरे दादा मुर्शिद का शहर गांव है। हाँ हाँ, हजरत सैयदी ज़ियाउद्दीन कुतुब मदीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप क्लास के थे। समझ आई ना? क्लास के ते बंदा भी क्लास वाला है। समझ आ रही है? तो इस वास्ते हमें आपके शहर से बड़ी खासी एक निस्बत और मोहब्बत भी है। मेरे दादा मुर्शिद का शहर है ये। तो ये बड़ी जरखेज जमीन है हर हवाले के साथ। ठीक है, आपको बात समझाने में मैं दिक्कत नहीं महसूस करता जाता हूं, आप समझते चले जाते हैं। अब ये जो बात करने लगा हूं, जरा इस बात को समझिएगा। आपको ये समझना होगा कि तारीख कहते किसको हैं, ये तारीख है क्यों, इसके अंदर इतने तफरुदात और तजादात क्यों पाए जाते हैं। तारीख पुराने जमाने की खबरों को कहते हैं। तारीख किसको कहते हैं? पुराने जमाने की खबरें, पुराने जमाने की ये जो रिपोर्टिंग थी ना, पुराने जमाने की हेडलाइंस, तो बोलिए समझाऊंगा भैया, ठीक है, वो जब इकट्ठी, उस वक्त ये कैमरे शैमरे तो होते नहीं थे, तो उनको जब जमा करने वालों ने जमा कर दिया तो कह दिया तारीख है जी, ए पुराने जमाने की खबरां ने जी। और खबरों में कितना सच और कितना झूठ होता है ये मुझे समझाने में कोई मुश्किल नहीं। इतना तेज दौर कैमरे लगे और हर बंदे नूं पता की हुंदा पिया, ते खबरां कहंदे ने इत्थों इंज हो गया, इंज हो गया, सारिਆਂ ਨੂੰ पता मुल्क दा रड़ा किहने कढ़िया है, और कहंदे ने आ हो गया, आ हो गया। मैंने कहा इतने तेज दौर में अगर खबरें इतनी झूठी हैं तो जब कुछ नहीं था तब कितनी झूठी होंगी।
तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। क्यों हजरत जी? आपको पता चले कि ये तारीख इसकी औकात क्या है। समझ आई ना? इसलिए मैंने कहा हर वो चीज जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो वो कबूल है, और जो कुरान और हदीस से टकरा जाए वो हमें कबूल है नहीं है। और ये बड़ी बुनियादी बातें जो फकीर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा है। अजीजान गिरामी, हम सब के इल्म में होना चाहिए, तारीख पुराने जमाने की खबरों का नाम है, रिपोर्टिंग का नाम है, पुराने जमाने की हेडलाइंस का नाम है। और आपको पता है पुराने जमाने के साफियों की इकट्ठी हुई खबरों का नाम है। आजकल दे साफी की करते हैं 5 साल बाद दस देने मैनू फलाने बंदे ने इन्ने रुपये दिते सी तो मैं गलत रिपोर्टा दी, मैं लख लानत तेरे जम्मन ते 5 साल बाद तू दसन दिया भी मैं झूठ बोलिया है। तो ये इन्हों का ये हाल है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बात पर। यानी मैं आपको सिर्फ इसका तारुफ करवा रहा हूं कि आप ये ना समझे कि तारीख पता नहीं की साढ़े सिर ते सवार हुई है। कोई सवार शुवार नहीं है। साढ़े नजदीक अगर अहमियत है तो या रब के कुरान की है या मेरे मुस्तफा के फरमान की है। आर यू अंडरस्टैंड? समझ आ रही है बात की? आगे या तो आगे चलिए। तो मैंने ये कहा है कि जब भी नबी पाक के सहाबा का जिक्र होगा तो कुरान से या हदीस से, और जब अहले बैत का जिक्र होगा तो या कुरान से या हदीस से। क्यों? अब आपको जुमला सुनने में लुत्फ आएगा कि ये हस्तियां तारीखी नहीं कुरानी हैं। हस्तियां कुरानी हैं और तारुफ तारीख करवा रही है। आपको समझ आ रही है ना मेरी बात की? ये तो वही गल होगी ना कि बाबा जी खादम रिजवी डिस्कस करते पैने ट्रंप हो रही गल करना ही। आपको बात समझ आई? कोई नहीं आई? डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली को जनाब डिस्कस किया जा रहा है, कौन करता है? मोदी। वो तेरा तल्लक ही नहीं मेरा बच्चा, आपका ये मौजूद है, आपको पता ही नहीं है। तो जो हस्तियां कुरानी हैं तो डिस्कस भी तो कुरान करेगा ना। कुरानी अगर हदीस की हस्तियां हैं तो फिर हदीस ही डिस्कस करेगी ना। मेरा ख्याल थोड़ा मुश्किल भी मौजू है और इंटरेस्टिंग भी है। ये मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूं। ये है वो लाइन, ये है वो डायरेक्शन जिसके ऊपर आप आ गए तो आप अहले सुन्नत के रास्ते पर आ जाएंगे कि जब भी सहाबा और अहले बैत का जिक्र करना है खैर के साथ, सबका और कुरान से। ये 3 पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आ जाइए अगली बात। कुरान इनके रिलेशन को, आपस के ताल्लुक को कैसे बयान करता है। अब हमारे यहां ये मुहर्रम का महीना आता है ना तो बस औकात तलखियां बढ़ जाती हैं। इमाम हुसैन का जिक्र करते करते कई लोग सहाबा के खिलाफ, और कई लोग ये वाकया बयान करते करते इमाम हुसैन की मुखालफत बयान करते हुए यजीद को अब्बा बनाते हैं। मैंने कहा तुम दोनों गलती पर हो, अपनी इस्लाह करो। तुम्हारा यह हक ही नहीं बनता कि तुम सहाबा की दुश्मनी करो या इमाम हुसैन की करो। मुसलमान नहीं हो। जिंदा बंदा बोल सकते हैं, जिंदा बंदा दूसरे बंदे नाल मेरी तकलीफ नहीं होती। और मैं क्लास में बैठने वाला बंदा, मुझे आवाज चाहिए आपकी। बेलखसूस जितने मेरे पीर भाई बैठे हैं, आप नहीं चुप रह सकते। पीर भाई बोलणगे तो बाकी बोलणगे ना। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये मुसलमान को जेब नहीं देता कि वो सहाबा का मुखालिफ बने या अहले बैत का बने। नहीं, मुसलमान को जेब नहीं देता। गिरामी कदर हजरात, अगर ये मोहब्बत आपको मिलेगी तो मैं एक नहीं दोने बावां खड़ियां करके कहना तुहानू अहले सुन्नत दे कोलों लभेगी। और इस मोहब्बत के बगैर चारा भी नहीं है, ये मैं बात आपको बता दूं। उसकी वजह यह है कि यह मोहब्बत कुरान से सिखाई गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनका जो आपस का रिलेशन और ताल्लुक है उसको कैसे बयान किया। मुहर्रम का महीना है, कोई सहाबा खिलाफ, को अहले बैत के खिलाफ, को एंज है। भाईजान तू गलती पर है, तुझे मसले का जब नहीं पता। 1400 साल पूछे चल के तू जफे पाले जात दी कोट के लिए छतीरियां नु जफे, तुझे मसले का नहीं पता तो कुरान तो शुरू करना, मुड़ तो चलना। अब कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। अब ये 2 हरफी तर्जमा है, अगर आप समझ जाएं। फरमाया जितनी हस्तियां मेरे हबीब के साथ हैं, वो सहाबा हूं या अहले बैत हूं, फरमाया जो जो मेरे हबीब के साथ हैं उनका रिलेशन मेरा रब बयान करा है। क्या है? फरमाया वो काफरों पर सख्ती करते हैं, आपस में उनका प्यार ही बड़ा है। आपको बात समझ आई? जितने हजरात आप तशरीफ फरमा हैं, बिलखसूस पढ़े लिखे नौजवान हजरात, आप जरा तवज्जो फरमाइएगा। भाईजान अल्लाह ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इनका ताल्लुक, रिलेशन खुद बयान फरमाया। कैसा था? फरमाया काफिरों पर सख्त थे, आपस में प्यार था।
अब यहां पर क्या बयान किया जाता है कि जनाब 3 बंदे बच गए थे, बाकी सारे सहाबा भी बदल गए और जनाब अहले बैत पे जुल्म हो गया, खिलाफते छीन के ले गए और ये हो गया। कोई कहता है इमाम हुसैन से गलती हो गई, अस्तगफिरुल्लाह, और यजीद सच्चा था, ये है वो। किधर चले गए हो यार? ये मुसलमानियत रह गई है? ये सहाबा अगर 3 बचे थे और बाकी सब बदल गए तो क्या रसूलुल्लाह की कमाई ये थी जो 3 बचे और बाकी चले गए? और अगर यही बचे थे और तुझ तक कुरान कैसे पहुंचा, ईमान कैसे पहुंचा, हदीस कैसे पहुंची, फिक्र कैसे पहुंची, अजान कैसे पहुंची? तूने कलमा तो तक कह, अगर ओ सले ही बदल गया सी जे ओ मुसलमान नहीं ना तो तू किवें? जज़ाकल्लाह। भाई जो बेदार मगज है उसको बोलना पड़ेगा। अब ये बात सोचने वाली, भाईजान ये गलत जुमला है। 3 बचे थे और बाकी सब चल गए, जा अपना कम कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का अगर मुताला किया जाए, तू कहता है 3 है, नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की माने दें। हुण 3 मन्ना या सितारे मन्ना? अल्लाह बरकत दे आपको। अब जरा इस बात को समझने की, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अब इस बात को जरा समझने की कोशिश करें हजरात। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं। इसके 2 मानी हैं, एक है जितने सितारे हैं उतने तादाद ज्यादा, ये कसरत की जानिब इशारा है कन्नुजूम कहकर, और एक है जैसे उनमें रोशनी है वैसे इनमें ईमान है, यह बयान किया गया। और अगर आप जागे तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती की बोली बोलूं? चलो चेक कर लेते हैं आप कहां बैठे हुए हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती ने फरमाया 2 हदीसें मिला के फिर मसला समझ आएगा। और फिर आगे फरमाते आका करीम ने अपने सहाबा को सितारे कहा है, और जब बात अहले बैत की आई ना तो फरमाया मसलु अहले बैती कमसल सफीनत नूह फमन रकिबहा नजा वमन तखल्लफ अन्हा फकद गरक। फरमाया लोगों मेरी अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो कश्ती में बैठ जाए वो डूबने से बच जाता है। जो मेरी अहले बैत से प्यार करेगा, दुनिया के जितने मर्जी फितने फसाद खड़े होते रहे, अहले बैत से प्यार करने वाला फितनों से बच जाएगा। लेकिन याद रखो, एक है कश्ती में बैठना और एक है कश्ती का किनारे लगना। अगर आपका कोई बंदा नेवी में काम करता है तो आप उससे पूछ लें, वरना आप गूगल सर्चर बैठे हैं, आप देखें जितने समंदरी जहाज हैं इनका रोड मैप कैसे तयन किया जाता है कि इसने यहां से अफ्रीका जाना है कैसे, सऊदी अरब जाना है कैसे, तो वो कैसे उनको पता लगता है? वो आसमान के सितारों से पता चलता है। समंदर में कश्ती है, लेकिन अगर किनारे लगना है, मकाम पे पहुंचना है, मंजिल पे पहुंचना है, सितारे देखते रहो मंजिल पे पहुंच जाओगे। फरमाया अहले बैत को कश्ती कह दिया, सहाबा को सितारे कह दिया। कश्ती में बैठ जाओ डूबोगे नहीं, सितारे देखते रहो किनारे लग जाओगे। जज़ाकल्लाह, आमीन। आवाज कमजोर ना कीजिए भाई, आपकी आवाज कमजोर मुझे अच्छी नहीं लगती। नौजवानों बच्चों, आपकी भी मुझे आवाज अच्छी लगती है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मेरे अजीज भाई को समझ आई? पीर भाई मोबाइल चो निकली जरा गल बड़ी टाप दी है, और ये बात बड़ी समझने वाली है। हजरात आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी अहले बैत को कश्ती नूह अलैहिस्सलाम कहा, यानी ये उसकी तरह है। कितना बड़ा पहाड़ डूब गए लेकिन कश्ती नहीं डूबी। इसलिए अहले बैत से प्यार करो, बड़े बड़े फितने फसाद झगड़े जो भी हो जाए तुम डूबोगे नहीं। डूब के कोई राफजी कोई खारजी ना 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 ना, बेच बैठे रहो सुन्नी, सदके जामा सदके जामा सदके जामा। और अगर चाहते हो मदीने का किनारा मिल जाए, सितारों को देखते रहो, यानी सहाबा को देखते रहो, किनारे लग जाओगे। अब बात समझ आई आपको? ये 2 हदीसें जब तक मिलाएंगे नहीं तशरीह नहीं मुकम्मल होगी, और जब तशरीह नहीं मुकम्मल होगी तो लोगों का ईमान कैसे दुरुस्त होगा? अच्छा, अगर ये समझ आ गई तो रुकिए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया नबी पाक ने अपने सहाबा को सितारे क्यों कहा?
मुझे रिस्पॉन्स आएगा तो चलूंगा ना भाईजान, रिस्पॉन्स तो चाहिए ना। हम अपना जिगर पिघलाते हैं, कुछ तो आपका भी पिघले ना है? तो मेरे भाई सितारे क्यों कहा, अब मैं इसकी तशरीह जल्दी जल्दी में करने लगा हूं और आपकी ना जो तबीयत की फराखी है वो आनी चाहिए। फरमाया सितारे इसलिए कहा, सितारे ऊंचे होते हैं, सभी सहाबा ऊंचे हैं, नंबर एक। फरमाया जैसे सितारे ऊंचे हैं वैसे सहाबा भी मकाम और मर्तबे में, इनके साथ कभी बराबरियां ना करना, मुकाबले ना करना, नंबर एक। नंबर दो, फरमाया जैसे तमाम सितारे रोशनी वाले हैं वैसे ही तमाम सहाबा ईमान की रोशनी वाले हैं। अगर यह भी समझ आ गई तो मुफ्ती साहब ने तीसरा नुक्ता दिया, कहते हैं तमाम सितारों की रोशनी बराबर नहीं, किसी की ज्यादा है किसी की कम है, और कोई कुतुबी सितारा सबसे ज्यादा चमकदार है। फरमाया इसी तरह सहाबा के भी मर्तबे हैं, कोई अबू बकर है जो सबसे ज्यादा चमकदार है, नहीं तवज्जो फरमाई, कोई उमर है, कोई उस्मान है, कोई अली है। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? हूं अगली गाल भी सुनिया जे। फरमाया सितारों को अगर आप गौर से देखें ना तो कहीं कहीं सितारे इकट्ठे होते हैं, ए जी 10 सितारे इकट्ठे ने थे, 20 ने थे, किन्ने सारे ने, तो फरमाया कहीं अशरा मुबशरा है। नहीं मजा आया सियालकोटियो, कई गोडे फड़ी बैठे हो जगह हो नाल वालियां नो, कहीं 4 यार, कहीं 5 तरफा, कहीं अशरा मुबशरा, कहीं ओहद वाले, कहीं खंदक वाले, कहीं हुनैन वाले, कहीं बदर वाले, कहीं बयात रिजवान वाले। ये देखो जितना आप बोले ना, जितने आप बोले हैं, अब मैं गारंटी देना ऐस गालते जड़े पक्के ठक्के सुननी, असली नस्ली सुननी ते लोहे दे लाठ वर्गे सुनने। ये देखना लामा लादिता साहब, ये देखना बोलते, देखना चिश्ती साहब, कादरी साहब, राणा साहब, ए वेख्या जे हुण। फरमाया सितारे क्यों कहा इसलिए सितारों में से एक सितारे की किस्म वो भी है जब वो निकलता है तो उसे देखकर कुत्ते भौंकते हैं। नबी के सहाबा में उस सितारे का नाम मुआविया है। मुआविया, जज़ाकल्लाह, मुआविया उस सितारे को कहते हैं जिसे देखकर कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। ओ बैठे हो, मैंने कहा था ना आपको चस आएगी जनाब। जज़ाकल वाह वाह, जन्नती जन्नती। गिरामी कदर हजरात, अब देखो सिर्फ अभी 2 हदीसें मिला के हमने तर्जमा किया है। ओ बैठे हो, आप इस बात को समझने की कोशिश करें मेरे अजीज, मेरे भाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो प्यारी अहले बैत है वो कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की मिसल है, और जो सहाबा हैं वो सितारों की मिसल हैं। और क्या वजह थी वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। अब आ जाइए जरा अगली बात। ये अभी 2 हदीसें हुई हैं, जागे तो आपको 2 हदीसें और ना सुनाऊं? जेडे चुप शाह बन के बैठो ना, अजे मैं उन्हां शाहां दा जिक्र करना जेडे नेज़ियां ते चढ़ के बोलते रहे सन। अजे मैं उधर जाना है, वे उनकी बात ना करूं तो मौजू मुकम्मल ही नहीं होगा ना। लेकिन पहले ये जो उन्वान है इसको समझिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत के बारे में क्या फरमाया। मुस्तदरक लिल हाकिम, आप उठा के देखिए, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। तवज्जो मेरी तरफ, एक एक बंदा जरा गौर के साथ सुन ले, क्योंकि तुसी इंतजार चोगे शायद मौलवी सुर लाएगा, शेर पड़ेगा। मैनू नहीं आउंदी सुर ते ना पढ़ना मैं शेर, मैं उका बेसुरा बंदा जे। गल्लां सुन लो, हदीस रसूल सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्ना रजुलन सअदा बैन रुकन वल मकाम फसल्ला फसामा सुम्मा लक़िय अल्लाह व हुवा मुबग़िदुन लि आलि मुहम्मद क़द दख़ल अन्नार औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। लो जी औने दा सुनो तर्जमा। जेड़े अहले इल्म सन ना, उन्हां नूं लफज सुन के ही वजद आ गया। अब तर्जमा आप हज़रात ने बड़े गौर से सुनना है जरा। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, लोगों अगर कोई बंदा खाने काबे के अंदर खड़ा हो
नक्शे सारे ही खिंचते ने, पर जिमें हजूर ने खिंचे है ना। गौर कीजिएगा, अगर कोई बंदा खाने काबे के अंदर खड़ा हो, वुजू किया हुआ हो, नमाज पढ़ रहा हो, रोजा रखा हुए, एक तरफ हजरे असवद एक तरफ मकाम इब्राहिम यानी जिथे काबे दा बूहा है उथे खलोता हुए नमाज पढ़न दिया हुए, वहीं खड़े उसे मौत आ जाए, बताओ इस बंदे को जन्नत में जाना चाहिए या जहन्नम में? बताइए, सारे बोलिए। बंदा है, अपने आप को मुसलमान कहता है, कलमा पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, वुजू है, खाने काबे के अंदर है, मकाम इब्राहिम, हजरे असवद, ये बरकत है, रोजा रखे है, 10 किस्म दियां फजीलतां दे कोल ने, 10 किस्म दियां, उथे ही मर गया है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, जरा गौर से सुनना। फरमाया ये ना कहना बस काबे में मर गया तो जन्नती है, ये देखो मेरी आल से प्यार करता है या नहीं करता। आगे जिंदा दिल बंदे की मुझे आवाज चाहिए। फरमाया अगर मेरी आल से प्यार न करे तो काबे से सीधा जहन्नम में जाएगा। तू ज्यादा काबे ते सईदियां ते रोजियां ते मान न करी, जन्नत दियां सरदारां दे नाल यारी ला ले। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। तवज्जो है, 12 बजे वाला को असर गया कि कोई नहीं गया है? जाके बैठिए जरा, जाके। अब ये तीसरी हदीस शरीफ मैंने सुनाई है और मैंने कहा था इनका तारुफ, ये हस्तियां जो है इनका तारुफ कुरान और हदीस करवाएगा। अब हदीस कहती है, बंदा है मुसलमान कहता है काबे में हजरे असवद, मकाम इब्राहिम, वुजू, नमाज, रोजा सब कुछ है, बंदा गया मर। फरमा छेती ना नहीं कह देना बस सीधा जन्नत च गया, नमाज च मरिया, काबे च मरिया होगा। फरमा इत्थे हुसैन है कि नहीं? जिसके अपने हाथ हैं जरा उठा के बोल प्यार से सुभान, इत्थे है कि नहीं? आप समझ आइए आप हजरात को, जज़ाकल्लाह हजरत। गिरामी कदर हजरात, ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अहले बैत अतहार, आपकी शान अक़दस। तो मैं बता रहा था नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ गौर से, जिसके दिल में मेरी आल का प्यार ना हो, काबे च भी मर जावे तो जन्नम च जाना है। मतलब जिसके दिल में नबी पाक की बीवियों की मोहब्बत ना हो, बेटियों को ना माने, बेटियों की मोहब्बत ना हो, बेटों की ना हो, सारे घराने से प्यार ना करे, पंजतन पाक से ना करे, जिथे मर्जी मर जाए पलीत। 5-4 बंदे ढिले पै गए हो। मेरी तकरीर जरा तवज्जो दे नाल, स्पीड मेरी बहुत है, हाँ स्पीड मेरी 120 दी, मैं तुहानू दसदा पिया, लेकिन साडी कौम बस औकात चुप हो जाती तो मैंने ब्रेक मार के नाल रलाउणा पैंदा है। आप कभी स्पीड के साथ चलते घंटे 2 घंटे दी गल्लां सुना के जावां, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये मैं बात बता रहा हूं, अहले बैत को मानना है तो सबको मान, किसी एक का मुनकिर भी होगा तो कभी जन्नत सोची भी ना है। अब आगे आ जाइए, ये तीसरी हदीस और उसकी तशरीह मैंने अर्ज की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा के बारे में क्या कहा, गौर है जी? आहा, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मसलु अस्हाबी फिन्नासी कमसलिल मिल्हि फित्ताम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। अब तर्जमा सुनेंगे तो आपको चासा है कि तशरीह सुनेंगे तो लुत्फ आएगा। मैनू ना 12 बजे वाला खाधी जाता है, कहीं ऐदा ही देखते बैठे ने, ऐदा ही। ओए अल्लाह दे बंदे हो, ऐदा 12 बजे तो बाद सानू ना वेख्या करो, सानू बथेरे पहलों इंज घूरियां पाउण वाले हैगे जे, तुसीं तो मसीते बैठे हो। अल्लाह दे लंगर का इंतजाम है नहीं? मैं हलाल तक करो, और बह जा थले मुड़िया, छेती कर मदीने जा, मैं छेती कर अल्लाह तेनू मदीने ले जा, तेनू आलिम बनाए। उची बोलो सुभान अल्लाह प्यार के साथ। नाराज नहीं होना भाई, हम हैं, मैं खुश मिजाज खतीब हूं, मैं तो अंदाज छड्डा ए जागदियां मुंह सीधा होना चाहिए, सुन्नी सड़ियल हुंदा ही नहीं है, सब दा नौकर है तो फिर क्यों सड़े। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं, इधर तर्जमा सुनिया जे जरा, सियालकोट वाले अल्लाह तुहानू बरकतां अता फरमाए। नबी पाक ने फरमाया, मसलु अस्हाबी फिन्नास कमसलिल मिल्हि फित्ताम, फरमाया मेरे सहाबा की मिसाल लोगों तुम्हारे दरमियान ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। पूछा गया क्या मतलब?
फरमाया जिवें हांडी च लूण ना होवे ओनू कोई नहीं पसंद करता, जेदे सीने च मेरे सहाबा दा प्यार ना होवे ओनू भी पसंद है। जज़ाकल्लाह। शाबाश। जज़ाकल्लाह हज़रत। भाई तवज्जो है हज़रत। ये है सहाबा और अहले बैत। देखो हदीसें अगर पढ़ो, मैंने कहा था तारुफ कुरान या हदीस, फिर ढिले पै गए हो। बैजा 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 मेरा बच्चा, अल्लाह तेनू मदीने ले जाए। आप जरा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, नाम हजरत हुज़ैफा बिन यमान है। वाक़या आधा मैं सुना चुका। नबी पाक ने फरमाया हुज़ैफा इधर आ। तवज्जो है सब हज़रात की। थक गए तो मैं अगले साल आ जाऊंगा, ये नहीं थके तो ऐसे साल मुकम्मल हो सकती है तकरीर। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हुज़ैफा नेड़े आ। हजरत हुज़ैफा पाक नेड़े आ गए, कहने लगे उस वक्त था अंधेरा। नबी पाक ने फरमाया इन्ना हाज़ा मलकुन, ओ वेख ए फरिश्ता खलोता है। कहते मैनू क्लियर तो नहीं नजर आया, मैनू महसूस होया कि अगे कोई है। फरमाया ये फरिश्ता है, लम यंज़िलिल अर्द क़त्तु क़ब्ल हाज़िहिल लैला, आज से पहले ये कभी जमीन पर नहीं आया। ਇਹਦਾ मतलब मेरे नबी नू पता है ये अज आया है। मैं मठा जिहा बोलन लग्या, जेड़ा आसमान वालियां नू जानदा भी कौन आया है, वो जमीन वाले आसकां नू नहीं जानदा। समझ आ रही है ना? ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया इन्ना हाज़ा मलकुन लम यंज़िलिल अर्द क़त्तु क़ब्ल हाज़िहिल लैला, ए फरिश्ता आज दी रात तो पहले कभी भी नहीं आया। या रसूल अल्लाह ये आज आया है, ये तो बड़ा खास लगता है। फरमा हाँ क्यों? फरमा इस्ताज़ना रब्बहू अन युसल्लिम अलैया, इन्हें अपने रब को इजाजत मंगी सी, बारी ताला एक बारी इजाजत दे दे मुहम्मद मुस्तफा दी बारगाह चल के हाजरी पेश करके सलाम आखावा। ਇਹਦਾ मतलब फरिश्ते भी मदीने वाले दी बारगाह च आउण दी तमन्ना करदे जे। तवज्जो है ना? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जदों फरमाया ना इन्हें इजाजत, फिर हजूर फरमाया जदों ये आउण लगा है ना साडे कोलों, तवज्जो जदों ये ओ बोलो तो सही ना आउण लगा है, अल्लाह ने फरमाया है फरिश्तिया जांदा पिया है ना, साडा एक पैगाम ले जा जेड़ा साडे हबीब नूं सुनाना ही। इत्थे मुफ्ती अहमद यार खनैमी ने कलम चुकिया, सिर्फ सुन्नी बोलदा, दुआ नहीं बोल सकदा। इसते पता चलिया जदों बंदा मदीने जावे ना ते जान वाले नूं तुसी अपना सलाम कह सकदे हो, भी मदीने वाले नूं कह दे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। जागते बैठे हो और यहाँ बस औकात कहते हैं नहीं यहाँ आना चाहिए तो यहाँ किसी का सलाम नहीं ले आ सकते, किसी के लिए दुआ नहीं कर सकते। और मैं क्या हदीस दस दी पई है, फरिश्ते ने आख्या बारी ताला मैं मदीने जाना है, हजूर दी बारगाह जाना है, मैं सलाम कहना। अल्लाह ने फरमाया फिर एवं ना जा, साडा सनेहा भी ले जा। हाय ओ सदके जावा। ये हदीस बता रही है जब हुजूर की बारगाह में कोई जाए दूसरा अपना सलाम भेज सकता है। फरमाया वयुबश्शिरनी, चल के मेरा पैगाम मेरी खुशखबरी चल के मेरे हबीब नूं सुनानी है। क्या? इधर सुनिया जे जरा, ए जे खुशखबरी बे अन्ना फातिमा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना व इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। फरमाया मेरे हबीब को कहना, एक तो सलाम देना कि रब सलाम कह रहा है, और दूसरा ये कहना तुम्हारी बेटी फातिमा हमने कायनात की औरतों की सरदार बना दिया और हसनो हुसैन जो उनके बेटे हैं जन्नत का सरदार बना दिया। तवज्जो है हजरात? फरिश्ते आके ये सलामियां दे रहे हैं और खुशखबरियां दे रहे हैं कि सैयदा कायनात पूरी औरतों की सरदार और हसनो हुसैन जन्नती जवानों के। भावे बंदा काबे च मर जाए जदों सरदारां नाल यारी ना होवे। हाय हाय हाय,
और ये मैंने अल्लामा अल्लाह साहब फैसलाबाद में तकरीर की, मैंने एक बंदा कहता यार ये इन्ना कुछ सी तो फिर जन्नत च नहीं गया। तो मैं क्या जन्नत के मालक ना पंगे ना लाओ, ना लड़ाइयां करो, ना बुग़्ज़ रखो, प्यार कर ले। अल्लाह अकबर। गए तुसी थको, पर मेरा मौजू अजे आदते भी नहीं अपने, हुण मैं की करा है। वाह भाई वाह, आज जियो। आज शहजादा मजा आ गया जनाब। ऐज नहीं, या हसन या हुसैन। देखो महफिल सुनो, तुहानू पता लगे, तुहानू पता लगे सुन्नी बावुजू होके नमाजा पढ़ के सहाबा और अहले बैत दा जिक्र कितना खुश होके कर दे जे। समझ आ रही है? ये है सुन्नियों की शान, ये है तुम्हारा प्लस पॉइंट। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी अहले बैत अथार की यूं शान बयान की। अगर जागे तो आपको सहाबा कराम की शान सुना दूं एक हदीस पाक, ताकि ये 6 हदीसें मुकम्मल हो जाएं और उसके बाद फिर आते हैं इमाम की बारगाह में। वो ज़रूरी बातें ना करूं तो मुझे मज़ा नहीं आएगा, लेकिन ये सहाबा और अहले बैत का मकाम आपके जहनों में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा का मकाम क्या और अहले बैत का। इधर देखो, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिदूहुम गरदम मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। जिमें कोई मौलवी शेर पढ़ता है तो बाद इदा इदा करता ना, इदा इदा फिर सुभान अल्लाह। कदी हदीस ते भी बोलो ना तो मजा फिर आवे जनाब। समझ आ रही है? कसम खुदा दी इस कौम नूं शेरां दी लोड़ नहीं, इस कौम नूं अगर लोड़ है तो हजूर दी हदीसां दी लोड़ है। किसी के दीवान में उतनी ताकत नहीं है जितनी मुस्तफा की जबान में ताकत है, हुजूर के फरमान में ताकत है। और इस वास्ते तवज्जो फरमाओ, दोबारा हूं ना कड्डी, मैं स्पीकर चौक लेने नहीं था, आखिरी बारी यही। फिर मोबाइल कड्डी बैठा सी मेरा, हुण पारा समझ ला इथों तो मैनू इत्थे कर दिता ही, हुण तेरा मैं इलाज हुण होर करांगा, इहदे नाल बाकी भी सीधे हो जाते हैं। हालांकि मैं किसी नूं की कहना, मैं किसी नूं की कहना, मैं अतारीयां। समझ आई ना? अपने तो भावें छोटे ने तो भावें वड्डे ने, तो मेरे सिर का ताज नहीं होवे, दुश्मन तो चीर के लंघ जावा बच्चों की, यकीन अल्लाह ते करो, है ना? मैनू गुस्सा चढ़ता है, लेकिन आपको सिर्फ बता रहे हैं कि आप कामिल व अकमल पक्के ठक्के सुन्नी बन जाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा, लोगो मेरे सहाबा के मुआमले में रब से डरना, मेरे सहाबा के मुआमले में रब से। और आगे क्या फरमाया? ला तत्तखिदूहुम गरदम मिन बादी, मेरे बाद मेरे सहाबा के पीछे ना पड़ जाना, निशाना तान ना बनाना, बकवास ना करना। गैबों पर खबरदार, नबी को पता था ना कुछ भौंकेंगे, उन्होंने पहले ही बता दिया मेरे सहाबा के मुआमले में अल्लाह से डरना। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं, मेरे पर्दा करने के बाद इनके पीछे न पड़ना। और जी अगली गल की थी ना, आए हाय 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 कमाल, फरमाया जो इनसे मोहब्बत करेगा ना मेरे सहाबा से, इस बात की दलील होगी कि वो मुझ मुस्तफा से मोहब्बत करता है। और जो मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा ना, इस बात की दलील होगी कि ये मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखता है। अब बताइए, सहाबा की मोहब्बत दिल में रखनी है या बुग़्ज़? बताइए क्या रखना है। और इधर देखो, इधर देखो, नबी पाक ने सहाबा और अहले बैत इसलिए नहीं दिए थे कि इनका बुग़्ज़ बंदा दिलों में रखे। कसम खुदा दी, ये सहाबा इस कायनात के जितने लोग हैं नबियों के बाद सबसे एक क्लास, एक ग्रेड, हाई क्लास, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास। हुण मैं तुहानू केड़े केड़े जुमले बोल के दसां, वो है सहाबा और अहले बैत। आज लोगों के दिलों च बुग़्ज़ हसद हो रहा है,
ते कोई सिहाबा दा नाम लैके अहले बैत दे खिलाफ है, कोई अहले बैत दा नाम लैके सिहाबा दे खिलाफ है। ओ खुदारा मुसलमान बनो, नबी पाक के सिहाबा से भी प्यार करो और नबी पाक की अहले बैत से भी। अब एक 6 हदीसां 2 कुरान दी आयतां मैं सुनाई और तशरीहात में न जाने कितनी हदीसां हो गई। इधर देखना मेरी तरफ, फैसला कौन सियालकोट वालों हदीस सुना रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुनो गिनो, मन अहब्बनी व मन अहब्ब असहाबी व अज़वाजी व अहल बैती व लम यतअन फी अहद मिनहुम व खरज मिन दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नति यौमल क़ियामत दराजाती। ये हुजूर की हदीस पढ़ी है मैंने, औ कमा काला अलैहिस्सलाम। अब जरा तर्जमा सुनिए और गिनिए कितनी हस्तियां हैं। हुजूर ने फरमाया, जिसने मुझसे प्यार किया, यह प्यार भी दिल में रखना होगा। जिसने मेरे सहाबा से प्यार किया, यह प्यार भी दिल में रखना होगा। जिसने मेरी अहले बैत से प्यार किया, यह प्यार भी दिल में रखना होगा। और आगे, जिसने मेरी बीवियां जो तुम्हारी माएं हैं उनसे मोहब्बत रखी, यह प्यार भी दिल में रखना होगा। और आगे फरमाया, सारी जिंदगी किसी के खिलाफ ना बोले। मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। बस औकात होता है मैं सहाबा का नौकर हूं, मैं अहले बैत का नौकर हूं, मैं वकील अहले बैत हूं, हट के सहाबा नूं पै जांदे ने। फिर जदों उलमा आले सुन्नत मंड के रखते ने ना, फिर निक्की जी पर्ची लिख के मैं तौबा करता हूं, रुजू करता हूं। कई मदीने चल के तौबा रुजू करते फिरदे ने। मैं कहा पुत्र, कई जुर्म इदां दे हुंदे दे मदीने भी माफ नहीं हुंदे। ओदी वजह है कि तेरी औकात क्या सी कि नबी पाक दे सहाबा और अहले बैत दे खिलाफ गल करें। वैसे ना कल वो बंदा जलील बड़ा, वैसे दाता साहब दरबार ते जलील होया, जेड़े जलसे च जांदा है जलील हुंदा है। कल TLP दे जलसे च पहुंच गई उत्थे फैजाबाद, साइयां ने नसा कढ़िया। आ वीडियो देख ले उठा के। मैंने कहा पुत्र, जिल्लत हुण तुहाडा मुकद्दर बन चुकी है, तुहाडा अहले सुन्नत नाल ताल्लुक नहीं। और जेड़ा ज्यादा चाचा मामा बनने की कोशिश करदा पिया ना, उहनूं फड़ के ले जाण। ओ बंदा बन, इंसान दा बच्चा बन, बाबा जी दे मिशन ते रह। फिर तुसी कहंदी हो ये है वो है, बड़े तेज जुमले बोलने आते हैं तुम्हें, लेकिन तुहानू ये नहीं पता अगले नू भी आउंदे जे। जेड़ा मिशन है उस मिशन ते रहो। ये वही लोग हैं जो सहाबा के दुश्मन थे। इनको चाहिए तौबा करके अपना एतबार बहाल करें। है जी हम तौबा करते, साड़ी तौबा मानदा ही कोई नहीं। तो मैं क्या तौबा बंदे वाली कर, तू तो बीबियां वाली करदा है। बीबी जदों न्याणा जमदी है ना, न्याणा ते बड़ियां दर्दां होंदियां ने, कहंदी हुण नहीं मैं जमना, वो अगले साल फिर जम्मी बैठी होंदी। फिर न्याणा जमदा, फिर पीड़ा, फिर कहनी हुण नहीं जमना, अगले साल फिर जम्मी बैठी। बंदियां वाली तौबा कर, बीबियां वाली ना कर। और कोई ऐसी तालीमात नहीं है कि कोई तौबा करे उसकी तौबा कबूल नहीं। कबूल है, लेकिन अपना एतबार तो बहाल करो ना। बताओ तो सही ना कि हम सहाबा के भी हैं, हम अहले बैत के भी हैं। लेकिन इधर देखो, मैं अवाम अहले सुन्नत को सलूट पेश करता हूं, जिन्होंने 2 नंबर मौलवी और पीरों को भगा दिया। दाता साहब आउण ते तां नसाउंदे ने, और इदां दियां जलसियां चाउण ते तां नसाउंदे ने। मैं कहा पुत्र, ये जिल्लत हुण तुहाडा मुकद्दर बनी रहेगी। इक्को सूरत है, तौबा करो, अपना एतबार बहाल करो, पक्के सुन्नी बन जाओ। जिवें पहले इज्जत सी उस तरह फिर इज्जत हो जाएगी। असी भी तुहानू इज्जत देंगे, लेकिन पहले इज्जत आलियां दी इज्जत करते सही ना। और अगर इसे तरह 2 नंबरियां रहनियां ने, तो मेरा ख्याल है कल दी अगर गैरत होवे तो डूब के मर तो जाना चाहिए है। यकीन अल्लाह ते करो, मुंडिया नसा कड़े होना है, चल चल दौड़ जा, तेरा इत्थे की तल्लक है। बाबा जी तुहाडे वर्गियां दे खिलाफ तो कह गया सी दर दर। इस वास्ते को ज्यादा मामा चाचा ना होना तो बने पुत्र, समझ तू गया ही होना, फिर तुहानू पीड़ा बहुत होंदियां ने। अपने मिशन ते रहो, मिशन तो हटोगे तो तुहानू सुन्नीयत पूछेगी। इदां दे लोगों नू जो पक्की पहले तौबा कराओ तो फिर अपने कोल ले आओ, वरना लोड़ ही कोई नहीं। अवाम नू पता है, तवज्जो है, अवाम नू पता है ना गल्लां। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं वो बात समझिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझसे मोहब्बत की, मेरे सहाबा से, मेरी अहले बैत से, मेरी बीवियों से, और सारी जिंदगी इनके खिलाफ न बोला, फरमाया अगर इनकी मोहब्बत पर मर गया। मैंने क्या कहा? इनकी मोहब्बत पर। तकरीर बिल्कुल आखिरी लम्हात दाखिल होगी, जब मजा ना आवे तो गल हुई ना जी। फरमाया जन्नत में जहां हम होंगे वहां प्यार करने वाले भी होंगे। तवज्जो तवज्जो, एक मिनट, अल्लाह आपको बरकत दे। अब देखिए, मैंने ना एक मरतबा
ये हदीस शरीफ बयान की तो मुझे एक बंदे ने कहा, अतारी साहब, मैंने कहा जी हाँ। कहने लगा सरकार ये दसो बई असी अगर इन्हां सारे ना प्यार करिए ते उत्थे होना है जिथे सारे ने। मैं कहा हाँ। कहते आपां उन्हां वर्गे। मैं कहा नहीं। ते कहंदा फिर नाल किद्दां होना है? बज़ाहिर सवाल तो उसका मुश्किल है, लेकिन जवाब एक मिनट। मुफ्ती अहमद यार खानी मेरे जवाब देता है। मुफ्ती साहब फरमाते हैं देखिए इधर देखो मेरी तरफ। फरमाया देखो एक बादशाह अपना महल बनाए, ज़ाहिर सी बात है उस महल के अंदर उसने रहना होता है, उसका रूम होता है, उसके घर वालों का, उसके बच्चों का, उसके माँ बाप का, उसके सारे आइज़ा अक़रबा, वहीं मिलने वालों के लिए अलग रूम होते हैं, अलग सारा कुछ होता है। लेकिन फरमाया वो तो सारे बीच में रहते हैं, वही वो रिश्तेदार होए, माँ पे होए, भैना भरा होए, सारे मिलन वाले होए, तवज्जो है। लेकिन ये बताओ कि उसके अंदर माली अंदर, पानी वाला अंदर, सफाई वाला अंदर, वो रोटियां पकाने वाला अंदर, बीबियां कपड़े धोने वालियां अंदर, कहंदा ओ सारियां, कहंदा लै ओ ते सारियां खादिम बन के रहिंदियां ने। उन्हें कहा रहिंदियां तो उत्थे ही ने ना, रहिंदे तो उत्थे ही ने ना। क्या बिल्कुल। उन्हें आख्या जदों असीं इन्हां सारियां नाल प्यार करना है ना जन्नत दे विच, असीं फिर जन्नत दे विच इन्हां दे नाल हुसैन बन के नहीं रहना, ओ खादिम हुसैन बन के रहना।